हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आगे का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो ग्रेविटेशन चैप्टर का फिजिक्स का क्लास 9 का है। आगे का जो टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हिंदी में बोलेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? व्हेन अ बॉडी इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। ये डेफिनेशन ऐसे बताने में तो समझ में नहीं आएगी, हिंदी में भी बता देता हूं फिर उसको समझाता हूं। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी जल में या द्रव में डुबाया जाए तो वो अपने भार के बराबर जल को बाहर कर देगी। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, जैसे कि हम एक ले रहे हैं यहां पर, चलिए यहां पर वाटर है, ठीक, वाटर है। अब वाटर में यहां पर एक ऑब्जेक्ट, ये ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर रख दिया गया है। ठीक है, अब ये बोला है कि फुल्ली और पार्शियली, फुल्ली का मतलब पूरी तरीके से डुबा दो, तो यहां पर आ जाएगा पूरी तरीके से डूब जाएगा। ये सिचुएशन सेकंड हो गई या सिचुएशन फर्स्ट हो गई। फुल्ली डूबा है पूरी तरीके से, वही ऑब्जेक्ट सेकंड कंडीशन में पार्शियली डूबा हुआ है। पार्शियली मतलब थोड़ा सा डूबा है, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से डूबा है। तो ये नियम ये कहता है सिद्धांत कि अगर किसी वस्तु को पूरी तरीके से या आंशिक यानी कि पार्शियली किसी भी लिक्विड में डुबाया जाए, ठीक है, डुबाया जाए, तो ये अपने भार के बराबर, वेट के बराबर वाटर को हटाएगा, वाटर को हटाएगा अपने भार, जितना इसका वेट होगा। वेट जैसे इस ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ W काम करेगा, W बराबर होता है mg, और ये किधर नीचे की तरफ काम करेगा, लेकिन इसी के अपोजिट में ये फोर्स लगेगा वाटर का जो इसे ऊपर की तरफ करेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसका सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन अभी ये जान लीजिए, ये प्रिंसिपल कहता है व्हेन अ बॉडी इमर्ज फुल्ली और पार्शियली, जब कोई बॉडी को फुल्ली या पार्शियली किसी फ्लूइड में डुबो दिया गया है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, तो इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, बता रहा था ना, ये वाटर अपवर्ड एक फोर्स लगाता है, ठीक है ना, अपवर्ड, ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स, ठीक है ना, अपवर्ड, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो ये किसके बराबर होगा? ये जो ये अपवर्ड फोर्स होगा किसके बराबर होगा? जो इसका वेट है, जो बॉडी इसमें डुबाई जा रही है, जो ऑब्जेक्ट इसमें डुबाया जा रहा है, उसी के बराबर ये अपवर्ड फोर्स होगा। बस इतना ही जान लीजिए, ठीक है, इसे नोट करिए। ठीक है, चलिए इसे हम और अच्छी तरह से समझते हैं। कई टॉपिक इसी से रिलेटेड है जो आज हम कंप्लीट करेंगे, जैसे प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड। देखो, फ्लूइड का मतलब होता है, फ्लूइड में दो चीज आती हैं, गैस भी आती है प्लस लिक्विड भी आता है, ये फ्लो करते हैं। देखिए, फ्लूइड का मतलब होता है गैस भी लिक्विड भी, दोनों आती है। प्रेशर इन फ्लूइड क्या होता है? जैसे कि हमने ये फिर से एक कंटेनर ले लिया, इसमें वाटर ही ले लिया, ठीक है, वाटर इजी है, वही ले लेते हैं, वही मिल जाता है, ठीक है, आसानी से। अब इसमें हमने वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर, और वाटर के बाद अब हमने देखा कि ये वाटर जो है ना, ये वाटर जो है ना, इस पूरे सरफेस पर क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा, डाउनवर्ड, देख रहे हैं, प्रेशर लगेगा डाउनवर्ड। ये P है, P1, P2, P3, मैंने ऐसे इसलिए बना दिया, हर जगह की जो बूंद होगी ना, वाटर ड्रॉप, वो अपनी जगह प्रेशर लगाएगी। कहां पर? देखिए, हमने, मेरी बात समझिएगा आप, ये वाटर जो भरा है ना, तो वाटर की ये हाइट है h,
जितनी ऊंचाई तक ये भरते जाएंगे आप, उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। कहाँ पर? नीचे की तरफ। तो एक तो प्रेशर ऑफ फ्लूइड हो गया, अगर किसी भी कंटेनर में रखे हो तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड, बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो हो जाएगा ना, ये वेट के बराबर इस टाइम पे हो जाएगा, देखा जाए तो mg के बराबर, वेट mg के बराबर, क्योंकि जितना m क्या है, मास ऑफ द वाटर है या सब्सटेंस है, तो वाटर, और g क्या है, ग्रेविटी जो इस पर वर्क कर रही है, और दोनों मिलाकर फोर्स बनते हैं। इसको हम फोर्स भी लिख सकते हैं, और यही वेट भी है। तो जितना ये पानी भरते जाओगे मास बढ़ता जाएगा, इसी वजह से प्रेशर, ये फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो फोर्स बढ़ता है तो P बराबर F बाई होता है। जब फोर्स बढ़ेगा यानी वेट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स बराबर वेट बराबर mg। m क्या होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। g फिक्स है इसलिए g को कुछ नहीं कहेंगे, g कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जब फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखिए, एक तो नीचे की डायरेक्शन में हो गया mg, लेकिन ये वॉल ऑफ कंटेनर पर भी फोर्स लगाता है, ठीक है। क्या? कौन प्रेशर लगाता है? ये वाटर ड्रॉप, ये जो इसके अंदर वाटर है ना, वाटर, ये वाटर इसकी इधर, इसके इधर भी फोर्स लगाते हैं, दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, यानी प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर मतलब प्रेशर लगता है, फोर्स और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, इधर ये वाटर जो है इसके बीच में, या यहाँ पर कभी वाटर इधर भी फोर्स लगा रहा है, इधर भी फोर्स लगा रहा है, तो ये होता है प्रेशर इन फ्लूइड। इसी तरह गैस भी भर देंगे, गैस भी भर देंगे ना, तो यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे छोटे छोटे, या यहाँ पर बीच में ले लो, तो इस चारों डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक है। इधर वाला भी इधर लगाएगा, ठीक है। इधर देखिए ये प्रेशर लगेगा, यहाँ वाला यहाँ पर लगाएगा, इसकी वॉल पर लगाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो प्रेशर लगेगा, चाहे गैस ले लो और चाहे तो लिक्विड ले लो। लिक्विड में देखो नीचे की तरफ भी लग रहा है, इसमें भी नीचे की तरफ भी, और वॉल पर भी लगता है। तो प्रेशर इन फ्लूइड आप समझ गए होंगे, ठीक है। और एक चीज है, अभी और बता रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा के फिर बता रहा हूं, ठीक है। आगे की जो हेडिंग है हमारी, वो है अपथ्रस्ट और बायोरेंट फोर्स। देखिए, ये सभी एक दूसरे से मिलते हुए टॉपिक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, जो उसी से मिलते जुलते सारे टॉपिक हैं, इसलिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपथ्रस्ट और बायोरेंट फोर्स का मतलब होता है द अपवर्ड फोर्स बाय द वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट व्हिच इज इमर्स्ड इन वाटर इज नोन एज द अपथ्रस्ट और द बायोरेंट फोर्स। इसका मतलब देखिए, हमको ये फिर से कंटेनर बनाना पड़ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, बना लेते हैं, बना ले रहे हैं, ठीक है। अच्छे से थोड़ा बनाएं क्या, चलिए अच्छे तरीके से बना ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसकी पेंदी भी चाहे तो बना ले, लेकिन छोड़िए, जाने दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। देखिए फिर यहाँ पर हमने वाटर भर दिया है, कंटेनर में वाटर है, ठीक है। और फिर हमने एक बॉल, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर बॉल। तो जब ये बॉल को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, चलिए, तो इसका मास m है, मान लीजिए मास, ठीक है, मास इक्वल टू m है। तो इस पर नीचे की तरफ एक एक्सीलरेशन यानी ग्रेविटी लगेगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ लगेगी, इसीलिए इसका W इक्वल टू mg जो होगा वेट हो जाएगा। इसका मास कौन था? m, g कौन है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप वाटर में इमर्स कर रहे हो, डुबो रहे होते हैं, नीचे की तरफ वेट इसका वर्क करेगा, मास इससे मल्टीप्लाई करके वेट बनता है। तो याद रखिएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट या बायोरेंट, यानी क्या लिखा था? अपवर्ड फोर्स बाय द वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट which is immersed in water is known as upthrust। यानी जब हम नीचे, ये बॉल है, इस मास और इसका ग्रेविटेशन मल्टीप्लाई करके वेट नीचे की तरफ लग रहा है, यानी इसीलिए ना कोई चीज डूब जाती है, और उसका भी रीजन है। और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जो लगेगा ये अपथ्रस्ट, क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट या तो बायोरेंट फोर्स। चलिए हम एक चीज और बताते हैं, वाई एन ऑब्जेक्ट sink or float on the surface of the water।
अगर मैं ये क्वेश्चन बना दूं, वाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, चलिए देख लेते हैं। यहां पर एक और बना ले रहे हैं क्योंकि इसमें हम नहीं चाहते कि इसमें कुछ गड़बड़ हो। चलिए यहाँ पर वाटर है, ठीक है, वाटर है, चलिए वाटर, ठीक है, ठीक है, वाटर भरा हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं, बहुत इजी है। तो कोई चीज क्यों डूब जाती है, देखिए अगर मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, या मैं ऐसे पूरा लिख दूं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है ना। मान लीजिए ρ1 है, रो डेंसिटी कहते हैं, और डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी, ये रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है द्रव्यमान, ये होता है आपका आयतन, ठीक है, और ये होता है डेंसिटी का मतलब घनत्व। चलिए, तो कोई भी चीज, हमारा क्वेश्चन था व्हाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्यों कोई ऑब्जेक्ट इस पे या तो डूबता है या तो तैरता है। जैसे पानी की बाटल है, इस पे तैरेगी, जबकि एक आयरन नेल, ठीक है, हम दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। चलिए पूरा अच्छी तरह से हो जाएगा। आयरन नेल, एक ये ले रहे हैं और दूसरी ले रहे हैं प्लास्टिक की कोई बॉटल ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी बॉटल बना दे रहा हूं, अजीब टाइप लग रही है। चलिए ये लिख दिया कोई कीनली, कोई भी, ये बॉटल है। चलिए इस टाइम ये खाली भी है, पानी पी गए हम लोग, रीजन बताएंगे। भरे भी रहती तभी ये कुछ हद तक तैरती, लेकिन डूबती हुई तैरती, उसका भी रीजन बता देंगे। देखिए हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक वाटर कंटेनर है, इसमें वाटर है, और हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। दो ऑब्जेक्ट में क्या है, हमारे पास आयरन नेल है यानी लोहे की कील है, और दूसरा बॉटल है पानी की खाली। तो इसमें आयरन नेल जब इसमें डालोगे ना तो डूब जाएगी, यानी यहां आ जाएगी। क्यों, ये नीचे इसलिए आ जाएगी कि डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा कैसे होती है कि मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब देखो इतनी बड़ी बॉटल का जो मास होगा, वजन समझ लो अपने दिमाग में, किलोग्राम में, इतनी बड़ी बॉटल खाली है, और इतनी बड़ी जो नेल है आयरन नेल, तो इसमें मास इसी का ज्यादा होगा, ठीक है ना। यानी अब याद रखिएगा कि जब मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, जब मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, इस वजह से ये नीचे डूब जाएगी। दूसरी चीज ये है, जब बॉटल को आप इसमें डालोगे, ठीक है ना, तो बॉटल तैरेगी। क्यों, क्योंकि डेंसिटी इसका मास कम है, क्योंकि बॉटल एक प्लास्टिक है, अंदर हवा है सिर्फ, और इसके अंदर हवा नहीं है, बहुत एटम्स है जो बहुत पास हैं, इसलिए इसका मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, और डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो डूब जाएगी, और इसका मास कम तो डेंसिटी कम, और डेंसिटी कम रहेगी तो तैरेगी। अब मेरी बात सुनिए, जो मैं ये लिखना स्टार्ट किया था, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट का मतलब, चलो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रो है, ठीक है ना, और रो1, और एक हमने लिख दिया डेंसिटी ऑफ लिक्विड। चलिए लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड इन विच द ऑब्जेक्ट इमर्स यानी डुबोया गया है। चलिए इसको हमने ले लिया रो2। फिर से देख लेते हैं, मैंने जो बताया
थोड़ा सा असल में इधर उधर हो रहा है। वाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट, क्यों कोई ऑब्जेक्ट तैरता है या तो डूबता है। देखो यहाँ पर उसके लिए रीजन मैंने बताया कि डेंसिटी ज्यादा होगी, मास अगर ज्यादा होगा तो आयरन नेल का मास ज्यादा है, ठीक है ना, तो डेंसिटी ज्यादा, तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये डूब जाएगी। बॉटल जो है इसका मास कम है तो डेंसिटी कम, इसलिए ये तैरेगी। अच्छा, फिर इसको अगर आप और दूसरी तरीके से जानना चाहते हैं तो ये वाटर हो गया जिसकी डेंसिटी हमने ले लिया रो टू ले लिया, ठीक है ना, रो2, या इसे डेंसिटी W और इसे O लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, इसे W यानी वाटर ले सकते हैं। चलिए इस टाइम पे तो अभी मैं बता रहा हूं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगी तो वो इसमें डूब जाएगा। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होगी तो ये नहीं डूबेगा। इसे मैं फिर से बता दूंगा, 1 मिनट, इसे नोट कर लीजिए, कंफ्यूज हो रहा है मामला। इसे मिटा दे रहे हैं, हालांकि ये जो बताया वो सही है लेकिन थोड़ा लेंदी टाइप हो गया था तो मैं उसे फिर से बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, मैं उसे एडिट नहीं करूंगा, ठीक है, जो जैसे है वो नेचुरल रहेगा, एडिट नहीं करूंगा। देखिएगा फिर से, देखिए क्या हो गया, ये हमारे पास वाटर कंटेनर है, ठीक है, वाटर कंटेनर है और इसमें वाटर भी है। चलिए वाटर है, ठीक है, वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी भी होगी, इसकी डेंसिटी भी होगी, और डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है। चलिए, तो वाटर की भी कोई डेंसिटी होगी, ठीक है, ये वाटर की कोई डेंसिटी होगी, और हमने इसमें एक आयरन नेल को इसमें हम इमर्स कर रहे हैं, आयरन नेल लोहे की कील है, तो ये यहाँ पर जब आप यहाँ पर रखोगे सरफेस पे, ये सरफेस ऑफ दी वाटर है, यहाँ रखोगे तो ये नीचे डूब जाएगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि इसकी आयरन की भी तो कोई डेंसिटी होगी, आयरन की भी तो डेंसिटी होगी और वाटर की भी डेंसिटी है। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये डूब जाएगा। समझ रहे हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी ज्यादा होगी ना, इफ डेंसिटी इज मोर, इज ग्रेटर देन the liquid in which object immersed, if density is greater than the liquid in which object immersed, then object sink। हिंदी में लिख दे रहा हूं, देखिए, यदि वस्तु का घनत्व अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगी, ठीक है। जरा देखते हैं, ये वस्तु जो है डेंसिटी, इस टाइम पर आयरन नेल एक वस्तु है, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है, किससे? वाटर से। ये वाटर की कोई डेंसिटी है और ये आयरन की भी डेंसिटी है। अगर इसकी वस्तु की डेंसिटी ज्यादा होगी जो कि तो और वाटर की कम होगी तो इसमें ये डूब जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं बता दूं, हमने क्या किया यहाँ पर, और देखिए, तो इसमें फिर ले लिया हमने वाटर H2O और इसमें हमने ले लिया हनी, शहद, ठीक है। देखिएगा, हनी और H2O ले लिया, दोनों में 1 रुपए का सिक्का, ठीक है ना, 1 का सिक्का डाला, ठीक है, कॉइन, और इसमें भी कॉइन, वही कॉइन, है ना, दोनों डाला। ये H2O, ये हनी यानी शहद है, याद रखिएगा।
शहद में सिक्का नीचे देर में आएगा, कॉइन जो होगा सिक्का वो वाटर में जल्दी से नीचे डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी है कम, इसकी डेंसिटी है कम, डेंसिटी कम है, और इसकी डेंसिटी हनी की ज्यादा है, ज्यादा डेंसिटी, इसलिए ज्यादा डेंसिटी रहेगी तो ये सिक्का जल्दी नहीं डूबेगा, देर में डूबेगा। डेंसिटी कम रहेगी तो सिक्का जल्दी डूबेगा। अब डेंसिटी का मतलब ये समझ जाओ घना, डेंस मतलब घना होता है ना, तो देखो ये या गाढ़ा समझ लो, अब तो और अच्छे से समझ जाओगे। हनी गाढ़ी होती है, जब नीचे अगर इस पर किसी प्लेट में रखोगे तो जल्दी से फैलेगी नहीं, प्लेट में फैलेगी, लेकिन पानी जल्दी से फैल जाएगा। तो डेंसिटी अब देख कर ही जान जाओगे, डेंसिटी घना कौन है, गाढ़ा कौन है, हनी। तो हनी नीचे आने ही नहीं देगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ये नोट कर लीजिए, खत्म। और उसके बाद हम एक फॉर्मूला है लिखा के खत्म करते हैं, इसे नोट करिए। एक आता है फार्मूला रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी तो होता है फार्मूला बहुत इजी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं सापेक्ष घनत्व, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर। और देखिए डेंसिटी का फार्मूला होता है, मैंने बार बार बताया, मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी पी की तरह रहते हैं लेकिन इसे रो पढ़ते हैं, ठीक है ना, रो। तो मास का केजी में होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब में होता है। तो इसलिए डेंसिटी की यूनिट जो हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। ये फार्मूला आता है कि रिलेटिव डेंसिटी बताओ, तो डेंसिटी ऑफ वाटर दिया होगा और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दिया होगा, तो दोनों का हम डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। इसमें 3 अननोन है रिलेटिव डेंसिटी में, तो अगर इसमें से 2 तो दिया होगा, या ये दिया हो तो ये पूछेगा, या तो ये दिया हो तो ये पूछेगा, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर फिजिक्स का, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।